नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं बिहार मंच। बिहार में जो राजनीतिक राम मंदिर को लेकर बहुत ज़्यादा सियासी बवाल मचा हुआ है, इसी पे बातचीत करेंगे। बताइए मैम कि ये राजनीति कुछ ज़्यादा ही हो रहा है राम मंदिर को लेकर। ये कल ये तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि मंदिर जाओगे, अगर तुम्हारा तबीयत खराब होगा तो मंदिर जाओगे या हॉस्पिटल जाओगे। तो वो महामंत्री ये तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं कि मंदिर नहीं जाके हम लोग हॉस्पिटल जाओगे कि मंदिर जाओगे, तो उनको पहले ये जानकारी होना चाहिए कि किसी भी पूजा हो या पाठ हो, किसी भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, सबसे पहले ईश्वर जी का नाम लिया जाता है। ईश्वर पूजा करने के लिए हम लोग को परंपरा है ये कि हम लोग कहीं भी जाएं तो अपने ईश्वर का नाम ले, भगवान का नाम ले, राम का नाम ले। मंदिर भी हम लोग जाते हैं तो पहला मंदिर के द्वार पे आप जाइएगा तो वहाँ भगवान ही स्थापित होते हैं। कहीं माँ होती है, कहीं राम होते हैं, कहीं बजरंगबली होते हैं। तो मंदिर भी जाते हैं हम लोग, तो भी हम लोग मंदिर में जाके अपनी आस्था को रखते हैं। फिर हॉस्पिटल भी जाते हैं तो हम लोग पहले ईश्वर का ही, राम का ही नाम लेके जाते हैं। फिर से एक और बात बोल रहे हैं कि जब आप लोग का ये शिक्षा ही नहीं रहेगा तो राम मंदिर बनने से क्या फ़ायदा। उतना जितना पैसा लगा हुआ है, राम मंदिर ना बन के वहाँ पे शिक्षा का व्यवस्था होता तो काफ़ी बेहतर होता। वो शिक्षित नहीं, अशिक्षित है, इसीलिए इस तरह का सवाल कर रहे हैं। आपको कहीं दिख रहा है बिहार में, कहीं भी पूरे देश में कि कहीं भी कोई अशिक्षित है? शिक्षा की कहीं कोई कमी नहीं है। हर शिक्षा में हर महिला आगे जा रही है, हर बच्चे जा रहे हैं। शिक्षा की कहीं कमी नज़र आ ही नहीं रही है। उनमें जैसे माननीय नीतीश जी का मानसिकता मतलब खराब हो गया है, उनके साथ रहते रहते इनका भी व्यवहार वही मानसिकता रूप खराब होते जा रहा है। राम हम लोग के मंदिर में इसलिए स्थापित हो रहे हैं कि हम लोग पूर्वज या परंपरा जो बनी आ रही है पूजनीय, हम लोग पूजना का काम करते हैं, वो उन्हीं के अनुसार हम लोग चलते आए हैं। राम मंदिर इसीलिए हम लोग बना रहे हैं कि उन लोग को ये लग रहा है कि राम मंदिर बनने के बाद हम राम मंदिर में जाने के लिए उनको आग्रह नहीं करेंगे, वो खुद जाएंगे राम मंदिर में। आप देखते रहिए बिहार में राम मंदिर बनने को आ रहा है कि बीजेपी जो है वो वोट बैंकिंग के लिए राम मंदिर के लिए ये सब कर रही है। वो उनकी हार अभी ही दिखाई दे रही है 2024 में और 25 में, इसलिए अगला बात कर रहे हैं कि राम मंदिर बन जाएगा तो वोट की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग जनता की सेवा की बात कर रहे हैं। हमारी जनता बहुत खुश है और 22 तारीख को स्थापित होने वाली है, हम लोग का उद्घाटन होगा उस दिन राम मंदिर का। हमारे लल्ला का राम मंदिर बन जाए उस दिन 22 तारीख को हर घर में हम लोग 5-5 दिया उनके उत्सव पे जलाने जा रहे हैं। दिवाली से पहले हम लोग दिवाली मनाने जा रहे हैं। ये काम उनको भी करना चाहिए। ईश्वर खाली हम ही लोग के लिए नहीं, उनके लिए भी तो ईश्वर है। तो उनका कहना है कि अगर हम लोग मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जो राम मंदिर में जाता है, कोई भी ये मंदिर में जाता है, वो मानसिक तनाव है। ये अपने वोट इसीलिए कहते हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं तो तनाव होती है। कुछ दिन पहले भी बहादुर सिंह का भी आया था बयान की सरस्वती माता चरित्रहीन है। ये बेतुकी बातें वैसे ही लोग घटिया मानसिकता के लोग, अशिक्षित लोग कर सकते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी में ना किसी की मानसिकता खराब हुई है और ना किसी की विदाउट शिक्षा के यहाँ कोई है। हम लोग यहाँ इस तरह का बेवजह बात कर ही नहीं सकते हैं। उनके दिमाग में यही घुस गया है कि आज बीजेपी 2024 में फिर हम लोग पुनः अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा मैम? तेजस्वी यादव जो भाषण दे रहे हैं कि राम मंदिर ना जाके ये जो है कि ऐसा नहीं कि वहाँ जाने के बाद में हमारी हार्ट अटैक ना हो जाए, इसके कारण उनको अंदर से जो ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई हो चुका है। आप क्या बोलना चाहिएगा? पहले तो जय श्री राम, क्योंकि हमारा जन्म इस समय हुआ, हम बहुत ही सौभाग्य हमारा है जो इस काल को देखने का हमें मौका मिल रहा है। उनकी मानसिकता, ये ओछी मानसिकता वो दिखाई दे रहे हैं। वो पूरी तरह अंदर से विचलित हो रहे हैं कि ये काम, इतना बड़ा काम वो कैसे कर लिए मोदी जी, ये हम लोग क्यों नहीं कर पाए। मन में ये है, वो कुछ और बोल के बरगलाना चाह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। भारत की जनता क्या चाहती थी, उनको क्या मिला है, ये वो बताएंगे ना। ये तेजस्वी यादव बोलेंगे वो लोग समझ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। वो अपने आप को जान रहे हैं। उनको पता है कि एक
बहुत बड़ा काम एक सनातन धर्म को जो इतना बड़ा ये मिल रहा है, ये भारत की जो जनता है इससे बहुत खुश है और बार बार मोदी जी को धन्यवाद आभार प्रकट कर रही है। तेजस्वी यादव के भाषण से यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। तो आप जा रही है राम मंदिर? बिल्कुल जाएंगे ही नहीं, सबको लेकर जाएंगे। और बहुत बड़े 22 तारीख का जो कार्यक्रम है वहाँ पर, उसमें सभी कोई चाहेंगे कि हम भी उस समय का साक्षी बने और हमारा जो आगे आने वाले हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो मतलब पूरा जो एक ये है, वो भी इस चीज़ को देखेंगे और कहेंगे कि हमारी दादी या चाहे हमारी नानी या हमारी माँ, तो ये एक चीज़ का हम क्षण का। तो बार बार क्यों सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है? कभी सरस्वती माँ पे, कभी दुर्गा माँ पे, कभी कुछ, हर दम बार बार टिप्पणी किया जाता है सनातन धर्म पे। इस पे क्या कुछ बोलना चाहिए? वो कुछ खास वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक्चुअली वो भी मंदिर ही जाते हैं। आप ये इधर ही देखे होंगे, तेजस्वी यादव अपने बेटी का मुंडन कराए बालाजी, फिर वहाँ क्यों गए? वो लोग क्यों जा रहे हैं? कोई भी अगर कर रहे हैं, अगर कोई भी हिंदू है जो दूसरे दल में भी है, भाजपा से बाहर है, जो बोल रहे हैं कि हिंदू का धर्म का मूर्ति पूजा या जो भी चीज़ पे भी विचार कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, तो उस पर उनको पूछिए कि वो मंदिर क्यों जा रहे हैं फिर। तो फिर वो बार बार क्यों बोलते हैं कि वोट बैंकिंग के लिए बीजेपी ये सब राम मंदिर का नहीं, ठीक है, वोट बैंकिंग के लिए कोई तो को करेगा ना काम। आज मोदी जी कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर लिए इस चीज़ को? इस चीज़ को आप कर लेते। आज जो मोदी जी के लिए जय जयकार हो रहा है, ये काम आपके लिए होता। तो क्या लगता है 2024 में किसका डंका बजेगा? बस जय मोदी जी का ही डंका बजेगा, भाजपा ही आएगी, क्योंकि आप पब्लिक खुशी से उनको वोटिंग करती है, अभी और जोरदार खुशी से, मतलब 400 पार। तो बिहार में 40 सीट है, तो 40 सीट में आपको क्या लगता है बीजेपी कितना सीट पे ये अपना हासिल कर सकती है? सीट ला रहे हैं हम लोग 100 का 100 सीट ला रहे हैं। अच्छा, 100 पे 100, हाँ। उनका भी कहना है 40, तो फिर आरजेडी और जेडीयू का क्यों कहना है कि 40 में 40 हम ही लोग जीतने वाले, बीजेपी इस बार नहीं जीतेगी? उनको तो कहना ही है भाई, वो तो कहेंगे ही, उनको अपनी बात को रखना है और पब्लिक को बरगलाना है, तो वो तो कहेंगे ही। तो उनको कौन रोक सकता है इसके लिए? हम अपनी बात को रख रहे हैं और हम लोग को पता है, हम लोग पूरी तरह कन्फर्म है। राम मंदिर के लिए कुछ बोलना चाहिएगा भारतवासी पर, और इस क्षण का हम सभी चाहेंगे कि साक्षी बने, और हम सबसे अपील करना चाहेंगे कि 22 तारीख को अयोध्या जाके इस क्षण का साक्षी बने। चलिए, एक नेता और थे जो बोले कि ये राम क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय तो मांस खाता है, तो राम भी मांस खाते होंगे। एक मिनट, क्या उस टाइम में थे वो? उनको जानकारी है वो मांस भोजन कर रहे थे? इस चीज़ का क्या है आधार? आपको आधार दिखाइए कि वो मांस खाते थे, खाते होंगे, पहले क्या होता था, इस चीज़ का आधार कौन देगा? कि वो बता रहे हैं कि साक्षी हैं, वो मटन खा रहे थे वहाँ। राम जी क्षत्रिय थे, इसका मतलब मटन खाते थे, मीट मछली खाते थे, इसका कोई साक्ष्य है उनके पास? नहीं है ना। तो फिर कुछ भी बोल देना है, कुछ भी बोल देना है वोट बैंक के लिए, तो ये सब चीज़ तो कोई आधार ही नहीं है इस चीज़ का कुछ। तो चलिए, यहाँ पे महिला मोर्चा है, आप लोग इस वीडियो को देखकर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपना प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।